हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि क्या वो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो की कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक का? वो ये कहता है कि जो हीट हमारी फ्लो होता है, हीट फ्लो जो होता है हमारा, वो हमारा किस डायरेक्शन में होता है? हीट फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। ये कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि हीट फ्लो मेरा जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हो, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस वी यूज एनी एक्सटर्नल वर्क, जब तक कोई हम एक्सटर्नल मशीन या एक्सटर्नल वर्क नहीं करते हैं तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि हीट का फ्लो जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हो। तो इसका मतलब इस हिसाब से, सेकंड लॉ के हिसाब से, हम ऐसा कोई भी डिवाइस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस जो सारी हीट को क्या कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, जो टोटल हीट है उसको पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जब तक कि हम किसी तरह का कोई एक्सटर्नल ड्राइवन या पावर सोर्स यूज नहीं करते हैं तब तक ऐसा करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं हीट इंजन की, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो हम किस तरह से देते हैं? नीटा जो आता है वो हमारा होता है 1 - Q2/Q1, जहां पर Q1 जो होता है वो सोर्स से ली हुई हीट होती है और Q2 जो है वो सिंक में डालते हैं जो हीट वो है हमारे पास। ठीक है, और ये टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं जितनी हीट हम सोर्स से ले रहे हैं वो पूरी की पूरी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और Q2 अगर मैं 0 लिख दूं तो नीटा जो मेरा हो जाएगा वो 1 आ जाएगा, और नीटा जो 1 है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी हीट हम ले रहे हैं सोर्स से सारी की सारी को हम वर्क में कन्वर्ट कर दें। कुछ ना कुछ हीट जो होती है वो हमें सिंक में एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो एफिशिएंसी जो है 1 जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। सेकंड में हमें क्या रखा? अ रेफ्रिजरेटर कुड हैव इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो बीटा होता है वो मेरा बराबर होता है Q2/W के, जो सिंक का टेम्परेचर होता है, अपॉन W जो हमारा होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक है, तो बीटा की जो वैल्यू है वो भी हमारी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी, विदाउट एनी कंप्रेसर, विदाउट एनी कंप्रेसर हम हीट फ्लो नहीं कर सकते हैं लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर क्या होता है? हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। तो हम क्या करते हैं? हीट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में करते हैं, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं जब तक हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? हम कंप्रेसर लगाते हैं जिससे हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट के लिए हमें वर्क डन को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा बीटा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिना एक्सटर्नल सोर्स के हम हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं कर सकते। तो बीटा की वैल्यू भी जो है इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से गलत है। थर्ड में क्या रखा है? ए हीट इंजन कैन फुली कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। तो वो तो हमारा वैसे भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसके कंडीशन में नीटा हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों ही जो हैं वो हमारे सेकंड लॉ को क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लॉ जो होता है वो ये कहता है हीट फ्लो जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। ये पॉसिबल ही नहीं कि लो से हाई की तरफ हो जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करते हैं। और ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब नीटा ना तो मेरा 1 पॉसिबल है, ना बीटा मेरा इनफाइनाइट पॉसिबल है। ये दोनों चीजें जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें इन्होंने कह रखा था कि ये जो हमारा हीट इंजन है वो कैन नॉट हैव एफिशिएंसी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हाँ, इक्वल 1 के बराबर नहीं हो सकती पॉसिबल। तो ये ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कैन नॉट हैव लिखा हुआ है जो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।